दोस्तों, शिके टेल्स में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जीवन की कुछ यादें ऐसी भी होती हैं, जो इंसान के दिलो-दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं और बचपन की यादें, वो तो जीवन का सबसे यादगार पन्ना होता है। उसे भला कौन भूलना चाहेगा? बालपन के दोस्त तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। दोस्तों से मिलना, उनको देखते ही खुशी चेहरे पर आना, तरह-तरह के खेल खेलना, कभी-कभी नाराज़ हो जाना और फिर एक पल में मान जाना, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनके टिफ़िन का खाना खाना, उसका तो मज़ा ही अलग था। वो मस्ती, वो बिंदासपन, वो भरोसा, वो हँसी, वो खिलखिलाकर हँसना, वो मुसीबत में सबसे पहले आना और सबसे बाद में जाना, ऐसे दोस्तों को भला कौन भूल सकता है? आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे और कृष्ण एक यदुवंशी राज परिवार से। दोनों शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाते हैं। वहाँ दोनों शिक्षा ग्रहण करते हैं और दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। एक बार दोनों गुरु माता की आज्ञा से ईंधन इकट्ठा करने हेतु जंगल में जाते हैं। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते उन्हें देर हो जाती है। तभी भयंकर आंधी, तूफान और बारिश आने लगती है। वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं और जंगली जानवरों से बचाव के लिए छुपकर किसी जगह पर रात बिताते हैं। सुबह गुरु सांदीपनी अपने शिष्यों के साथ जंगल में उन्हें ढूंढते ढूंढते उनका नाम पुकारते हुए, कृष्ण तुम कहाँ हो, सुदामा तुम कहाँ हो, ये पुकारते हुए जंगल में आते हैं। काफ़ी देर बाद उन्हें सामने देखकर गुरु सांदीपनी बहुत खुश होती हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी गुरु भक्ति और दोनों की दोस्ती धन्य है। मुसीबत के समय साथ गुजारकर अब दोनों पक्के मित्र बन जाते हैं। कृष्ण भी जब मौका लगता तब सुदामा की खाने की पोटली से उसके चने या चावल या अन्य खाना चुरा कर खा जाते और सुदामा को चुराते। सुदामा भूखा रहकर भी खुश रहता, मानो उसे भूख ही न लगी हो। ऐसी दोस्ती थी दोनों में। बेशक कृष्ण के अनेक मित्र थे, परंतु उन्हें सुदामा सबसे प्रिय थी। अपनी शिक्षा पूरी करके दोनों मित्र अपने अपने घरों के लिए लौट गए। सुदामा का विवाह हुआ, परंतु वो गरीबी में ही रहा और गरीबी में ही अपना जीवन यापन करता रहा। उधर कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। सुदामा की दयनीय हालत को देखकर सुदामा की पत्नी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वो उनसे कहती है, अपने मित्र से मिलकर आओ, क्या पता हमारा भाग्योदय हो जाए, वो कुछ हमारी मदद कर दे। किंतु सुदामा मित्र से कुछ लेने के लिए उसके पास जाने को तैयार न थे। तब पत्नी ने समझाया, आप ये मानकर जाओ, आपको अपने मित्र से मिलने जाना है, कुछ मांगना मत। फिर भी सुदामा की झिझक उसको वहां जाने के लिए तैयार नहीं कर रही थी। पत्नी ने फिर समझाया, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होती, दोस्त एक दूसरे की अमीरी गरीबी से नहीं बनते। आप अपने मित्र से मिलकर आओ, उसका हालचाल पूछो, अपना हालचाल बताओ। अब सुदामा जाने को तैयार हो जाता है। सुदामा की पत्नी बोली, अपने मित्र के क्या खाली हाथ जाओगे? वो कृष्ण के लिए बड़े भाव से एक पोटली में चावल देती है। अब सुदामा कृष्ण से मिलने चल देते हैं। वो राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि कृष्ण का घर कहाँ पड़ेगा। सुदामा की दीनहीन हालत और उसके पूछने के तरीके से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो कृष्ण के महल के बाहर पहुंचकर द्वारपालों से कहता है कि मैं कृष्ण का बाल सखा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल सुदामा का हाल देखकर उसका उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। उधर आज
कृष्ण अपने अंदर एक अजीब सी व्याकुलता महसूस करते हैं। आज उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है आज कुछ होने वाला है। जब सुदामा काफी देर तक द्वार पर ही बैठा रहता है तो द्वारपाल थक कर भीतर संदेश देता है, महाराज, कोई नागरिक अपने आप को आपका मित्र बताकर अंदर आने को कह रहा है। अब श्री कृष्ण को अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से आवाज सुनाई देती है। एक भान होता है कि हो ना हो ये मेरा मित्र सुदामा आया है, ये मेरा मित्र सुदामा है। और वो अपनी सुध-बुध भूलकर द्वार की ओर स्वयं चल देते हैं अपने मित्र को लाने के लिए। उनके सारे महल कर्मी कृष्ण को इस हाल में देखकर अचंभित रह जाते हैं। कृष्ण द्वार पर पहुंचते हैं, सुदामा को देखकर गले लगाते हैं। दोस्तों, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट, दोनों भाव लिए हुए अपने दोस्त को हाथ पकड़कर महल के भीतर लाते हैं और अपने मित्र का स्वागत करते हैं। कहते हैं, दोस्त, तूने बड़ी देर कर दी। यहाँ तक आते आते कृष्ण से मिलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती थी। सुदामा का स्वागत करने वो उसको भीतर ले जाते हैं। अपने आसन के बराबर आसन पर सुदामा को बिठाते हैं और श्री कृष्ण सुदामा की झिझक दूर करने के लिए फिर शरारती बन जाते हैं। बोले, सुदामा, याद है मैं तेरे चने चुरा कर खा जाता था और तू भूखा रह जाता था? याद है वो पेड़ पर चढ़ना, वो नदी में पत्थर फेंकना, वो शेर की आवाज निकालना, वो जंगल में जो है रात गुजारना और वो दोस्तों की नकल करना? लेकिन सुदामा, तू नहीं बदला। मुझसे मिलकर डर गया क्या? सुदामा में झिझकती। सुदामा झिझकता है ये सब सुनकर। तूने वो पोटली क्यों छुपा रखी है? वो मेरी भाभी ने मेरे लिए दी है, तो वो मुझे देना। सुदामा के झिझक भरे स्वभाव को देखकर कृष्ण अपने शरारती नटखट रूप पर आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं ही उसके हाथों से वो पोटली लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। कहते हैं, वाह, मेरी भाभी ने मेरे लिए कितना सुंदर उपहार भेजा है और तू देना नहीं चाहता? सुदामा, तू कैसा है? तू कृष्ण से प्रेम नहीं करता क्या? सुदामा के तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुदामा कृष्ण का प्रेम देखकर रोने लगता है। ये देखकर कृष्ण भी भाव विभोर हो जाते हैं। कृष्ण के लाख पूछने पर भी सुदामा अपनी व्यथा अपने दोस्त कृष्ण को नहीं बताते, ना ही कुछ मदद का प्रयास करते। अब कुछ समय के बाद वो वहां से विदा लेकर वापस चल देते हैं। कृष्ण भी बड़े भाव विभोर होकर सुदामा को विदा करते हैं। सुदामा को रास्ते में अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैंने अपने मित्र को अपनी व्यथा भी नहीं बताई, कुछ मदद के लिए भी नहीं कहा। अब मेरा क्या होगा? किंतु फिर भी वो अपने बाल सखा से मिलकर खुश था। अब वो सुदामा अपने घर के पास पहुंचता है तो अपने घर के स्थान पर एक भव्य महल को देखता है। उसके आगे उद्यान को देखता है, पेड़ पौधों को देखता है। अचंभित होकर सोचता है कि वो गलत जगह पर आ गया है शायद। अब महल तक बात पहुंचती है कि सुदामा आया है, तो उसकी पत्नी गले में सुंदर हार और सुंदर वस्त्रों में अपने पति का स्वागत करने के लिए बाहर आती है। कहती है कि देखो, अपने मित्र की लीला, वो वास्तव में लीलाधर है। वो कृष्ण नहीं लीलाधर है, वो भगवान है जो इस पृथ्वी पर कल्याण के लिए आए हैं। कृष्ण का यह मित्रता का रूप और मित्र के लिए सब कुछ कुर्बान करने का रूप ये अलग है। ये उनका दोस्त को मान सम्मान देने का, यह उनका दोस्ती की समस्या में काम आने का सजीव उदाहरण है, जो युगों युगों से चला आ रहा है कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो, बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। तो आप भी अपने जीवन के पन्ने पलटकर अपने अजीज दोस्त को याद कीजिए और देखिए कैसे मुस्कुराहट आपके जीवन में आती है। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे दोस्ती के नए रूप और रंग से।
यह कहानी भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 80 और 81 पर आधारित है। हमने कहानी को सभी उम्र के दर्शकों के लिए सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली है। यह पॉडकास्ट एक सकारात्मक संदेश है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, समाज तथा लिंग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। शिखे टेल्स के अगले एपिसोड पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।